Hi everyone, welcome back to our channel Samsha Education. So today we are going to start question number 2 of exercise 3.3. So let's begin. Consider the following parallelograms, find the value of the unknown x, y, z. तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमें कि पैरेललोग्राम्स गिवन है अलग अलग और उसमें हमें एक्स वाई जेड एंगल्स गिवन है, हमने उसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है. जैसे कि हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं. यहाँ पे देखो एक पैरेललोग्राम गिवन है और इसमें देखो एक एंगल जो है वो 100 डिग्री और बाकी एक्स वाई जेड ये हमने फाइंड करने हैं. कि तो जैसे हमने प्रॉपर्टीज़ की थी पैरेललोग्राम की, हमें पता चल रहा है कि अगर बी एंगल 100 डिग्री है तो उसके ऑपोजिट कौन सा एंगल है, वाई. तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे. क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑलवेज इक्वल. तो अभी हम इसे करते हैं ऐसे ही. हमें यहाँ पे बस इस क्वेश्चंस में क्या करना है कि प्रॉपर्टीज़ ही लगानी है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ लगेंगी और उसके साथ हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो ये देखो y की जो वैल्यू थी, क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल थे तो y की वैल्यू क्या आ गई 100 डिग्री सेल्सियस. और इसका रीज़न क्या था, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो ऐसे ही हमारे पास y की वैल्यू तो अभी आ चुकी है. अभी हम क्या करते हैं, नाउ x प्लस 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री सेल्सियस. ऐसा क्यों हुआ, हमने x प्लस 100 डिग्री सेल्सियस को 180 के इक्वल रख दिया. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना पैरेललोग्राम के, वो सप्लीमेंट्री होते हैं. एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मतलब उनका जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है. ये भी हमने प्रॉपर्टीज़ में पहले किया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके प्रॉपर्टीज़ वाली वीडियोस देख लें अच्छे से. तो ये देखो हमने क्या किया कि x प्लस 100 डिग्री कर दिया. ये साथ साथ वाले एंगल थे ना, एडजेसेंट एंगल्स मतलब साथ साथ वाले एंगल, इनका सम क्या आ गया 180 के इक्वल आ गया. तो इससे हमारी जो x की वैल्यू है वो फाइंड हो जाएगी. देखो 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे प्लस हो रहा है तो दूसरी साइड जाके हम इसको माइनस कर देते हैं. तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 80 डिग्री सेल्सियस. ऐसे ही अभी हम आगे चलते हैं. देखो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है और y की वैल्यू आ गई है, रह गई है z की वैल्यू. तो यहाँ पे अभी क्या होगा, एंड z इज इक्वल्स टू 80 डिग्री सेल्सियस. क्यों, क्योंकि जो z है वो x के इक्वल होगा. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. देखो अभी हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई थी 80 डिग्री आ गई थी. x के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, z है. तो ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए हमने x को z के इक्वल रख दिया है, जो कि हमारा 80 डिग्री सेल्सियस आ गया है. क्यों आया, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो हमारे पास तीनों की वैल्यू आ गई ना. x की वैल्यू आ गई 80 डिग्री, y की वैल्यू आ गई 100 डिग्री और z की वैल्यू हमारे पास 80 डिग्री आ गई. तो ये आ गया हमारा आंसर. सो हेयर इज अवर सेकंड पार्ट. इस पार्ट में भी हमें देखो एक एंगल गिवन है 50 डिग्री, देन y z x इनकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री कर देंगे. देखो x प्लस 50 डिग्री को हमने 180 डिग्री कर दिया, ये इक्वल कर दिया. क्यों किया, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, जो साथ साथ वाले एंगल्स होते हैं ना, उनका सम 180 होता है. तो हमने क्या किया कि x प्लस 50 डिग्री कर दिया, वो किसके इक्वल आ गया 180 डिग्री के. क्यों आया, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो अभी यहाँ से हम देखो 50 डिग्री जो है वो ऐड हो रहा है, तो दूसरी साइड जाके हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 130 डिग्री. तो देखो यहाँ पे अभी हमारे पास x आ गया कितना 130 डिग्री.
अभी x के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, y। तो हमने ये भी एक प्रॉपर्टी की है ना कि x जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो अभी हम वही करते हैं। ऑल्सो y इज इक्वल टू x, जो हमारा y है वो x के इक्वल आ गया। क्यों इक्वल आया, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 130 डिग्री। अभी देखो हमने z की वैल्यू भी निकालनी है, लेकिन z जो है वो ना एक्सटीरियर एंगल गिवन है, इंटीरियर एंगल नहीं है। तो हमें पहले इसका इंटीरियर, देखो ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, वो भी हमें गिवन नहीं है। ये एंगल निकालेंगे, उसके साथ हमारा जो z एक्सटीरियर एंगल है वो सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं कि एंगल 1 किसके ऑपोजिट है, 50 डिग्री के। तो ये इसके ऑपोजिट है, और पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम यहीं पे वही प्रॉपर्टी लगाते हैं। नाउ एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल आ गया, 50 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अभी आगे हम देखते हैं, हमें पता है कि एंगल 1 और z ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे है। तो ये कितने का एंगल बना रहे हैं, 180 का। लीनियर पेयर है, एंगल 1 प्लस z किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री के, लीनियर पेयर। तो अभी हम क्या करते हैं, एंगल 1 हमारे पास कितना है, 50 डिग्री प्लस z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। देखो 50 डिग्री यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी साइड जाके हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो z की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 130 डिग्री। तो अभी हमने तीनों सॉल्व कर लिए हैं यहाँ पे। तो अभी हमारे पास x की वैल्यू है वो आई है 130 डिग्री, y की वैल्यू भी 130 डिग्री आई है, z की वैल्यू भी 130 डिग्री आई है। तो दिस इज आवर आंसर।